मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीडी में। आज हम जो करेंगे वो है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये ऊपर वाला पार्ट नहीं करेंगे हमने करना है एप्लीकेशन, यहाँ से करना है हमने एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डिटेल। और ये क्या काम करता है, पहली एप्लीकेशन देखिए, मैं आपको रिपीट करवा दूँ। इसकी 3 एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन थी किसी भी इक्वेशन की, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना कि वो वाकई फार्मूला सही है कि गलत है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन थी कि आप इसको इस फॉर्मूले की मदद से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से आप किसी भी एक इक्वेशन का, अगर उसकी गिवन क्वांटिटीज दी हुई हैं तो आप उसका फार्मूला बना सकते हो। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरा ये था कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाली ये जो लाइनें दी हैं इनको आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी करवाऊंगा आपको। ये वाली लाइनों को ध्यान नहीं देना है, ये मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम करने जाएंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये दिया हुआ है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन that it determines that the dimensions of both left and right side of the equation must be same for correct formula। कहता है किसी भी करेक्ट फार्मूला के लिए लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है सेम होने चाहिए, ठीक है जी, डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो देखिए हम यहां से कर रहे थे, यहां से हम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास आ जाता है ये वाला पार्ट। तो इसको फिर से देखेंगे ध्यान से, यहां से। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इट डिटरमाइंस दैट द डायमेंशन ऑफ बोथ लेफ्ट हैंड साइड। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या करता है, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए काम आता है कि कोई फॉर्मूला सही है गलत है। देखिए कैसे आता है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये लेट अस चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन है और t जो है, ये जो t दिया हुआ है ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इसी को देख के हम चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, इसको आपने ध्यान से समझना है। हम यहां से चेक करते हैं इसको, ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहां पे क्या दिया हुआ था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v का डायमेंशन फार्मूला क्या दिया हुआ है, ये देखिए v का डायमेंशन फार्मूला, v मतलब वेलोसिटी का, ये v वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला ये देखिए दिया हुआ है। और at जो है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम का ये दिया है, एक्सेलरेशन का क्या होता है m0 l1 t-2, ये दिया हुआ है m0 l1 t-2, ये हमें दिया हुआ किसका, एक्सेलरेशन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का, हमारा दोनों साइड क्या आना चाहिए, m0 l1 t-1। अब देखिए पहले वाले में तो है क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, प्लस दूसरा क्या है, ये इधर ध्यान देखना। देखिए इधर हम क्या करते हैं, इधर फोकस करते हैं इस वाले पार्ट में, m0 ठीक है, l1 t-2 और ये वाला पार्ट +1, बेसिस आर सेम पैरेलल एडेड, तो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सही आया, तो ये आ गया -1। तो इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1। इसका मतलब हमारे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखिए ये दिया हुआ है इस लाइन में,
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज करेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हमारे पास डायमेंशन सेम होने चाहिए। कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? ये वाला फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम तो पहले जानते थे करेक्ट है, लेकिन हमने चेक करना था कि वाकई करेक्ट है। तो हम देखिए डायमेंशन एनालिसिस हमने चेक कर लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने भी यही कह दिया कि वाकई ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा आज के लिए। आज क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आता है, चेक वेदर द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेक्ट और नॉट। आपको चेक करना है क्या वाकई ये इक्वेशन सही है कि गलत है। ओके, लेट अस चेक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है वाकई सही है कि गलत है। s है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हियर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, और उसके बाद हमारे पास आता है, देखिए तो यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर अभी हम दिखाई दे रहा है। हियर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम। ठीक है, एंड a इज एक्सेलरेशन। ये जो a है ये एक्सेलरेशन है। राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्म, इसकी डायमेंशनल फॉर्म करते हैं, राइटिंग इट इन डायमेंशनल फॉर्म। इसको राइट करते हैं, राइट इट इन डायमेंशनल फॉर्म। राइटिंग नहीं आना है, राइट इट इन डायमेंशनल फॉर्म। तो राइट डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए s की जगह पे इसका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L1 होता है, m0 L1 t0, मतलब बाकी वाली जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, मतलब सिर्फ L1 ही आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ut है, और अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है इसका डायमेंशनल फार्मूला, या फाइनल वेलोसिटी का m0 L1 t-1। टाइम है तो टाइम का t1 आ गया। दूसरा एक्सेलरेशन है तो m0 L1 t-2, ये भी याद रखना है। और t का स्क्वायर है तो t की पावर 1 ऊपर होल 2, मतलब t की पावर 2 ही हुई। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। तो LHS में तो ये है हमारे पास। अब आती है RHS की बारी। देखिए यहाँ पे t1 है, t-1 है, तो -1 + 1 कितना आ गया, ये वाला पार्ट देखिए, -1 + 1, -1 + 1 आ गया 0। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास t भी क्या आ गया, 0। तो L1 तो था। अब बारी आती है इस साइड की, ये वाले पार्ट की। तो इसमें देखिए m0 L1 ठीक है, -2 + 2, क्योंकि 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -2 टाइम + 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब यहाँ पे भी m0 L1 t0। देखिए अब देखते हैं थर्ड स्टेप में, m0 L1 t0, m0 L1 t0, और फिर m0 L1 t0। इसका मतलब इसके भी डायमेंशन जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब क्या आ गया कि हमारे पास इसके डायमेंशन सही हैं। इसका मतलब ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब बारी आती है घर से आपने जो असाइनमेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब घर से आपने क्या करना है, होम असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाता है होम असाइनमेंट के लिए। देखिए मैं आपको क्या दूंगा, तो अभी देखेंगे आप, हाँ यहाँ पे देखिए होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कि आपने चेक करना है, चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट और नॉट। तो पहला पार्ट मैं दे देता हूँ आपको चेक करने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। दूसरा मैं दूंगा, इसको ध्यान से देखना है आपने, v² - s² इज इक्वल्स टू 2a, ये चेक करना है। और तीसरा आपके पास होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको लिखते हैं हम P इज इक्वल टू nRT। चलिए ये रहने दीजिए, ये मैं खुद करवाऊंगा आपको। तो
प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। 3 आपको ये मैंने घर के होम क्वेश्चन दे दिए, असाइनमेंट दे दी। पहला फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा वी स्क्र माइनस एस स्क्र 2a के बराबर है, और तीसरा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको मैं बता दूं, इसमें से आपने चेक करना है, देखना है कौन से इसमें से एक गलत है और 2 सही है, और वो मुझे आपने चेक करके बताना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है। तो आज के लिए इतना ही।